हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया कैसे किया जाता है, वो भी सिंपल स्टेप्स में। मैं आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर सकते हो। बुक में जो मेथड दिया गया हुआ है वो हिट एंड ट्रायल मेथड है और वो मेथड काफ़ी लेंदी पड़ जाता है अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो आज हम ऐसा ट्रिक देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, MnO2 plus HCl gives us MnCl2 plus H2O plus Cl2। हमारे पास ये एक इक्वेशन दिया गया हुआ है, MnO2 plus HCl gives out MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं हम सबको एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर देते हैं। इसको हम बोल देते हैं ये A है, इसको B बोल देते हैं, ये C, ये D और ये E। बात समझ में आ गई? हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इन सभी को एक एक नाम दे दिया। चलिए हम MnO2 को A से डिनोट करते हैं, HCl को B से, MnCl2 को C से और H2O को D से और Cl2 को E से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे Mn A में कितनी बार दिया हुआ है, एक बार, और C में कितनी बार दिया हुआ है, एंड C में एक बार। इसका मतलब कि A इक्वल टू C, ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला बना। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, Mn पहले वाले में एक बार दिया गया हुआ है तो हमने A इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। C वाले में जो है Mn हमारा एक बार दिया गया है तो हमने उसको भी 1 लिख दिया, तो A इक्वल टू C, ये हमारा इक्वेशन नंबर पहला बन गया। अब हम चेक करेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन A में ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार। अब हम चेक करने वाले हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बार है, तो C में ऑक्सीजन नहीं है, D में ऑक्सीजन है, एंड D इक्वल टू कितनी बार है, ये एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि 2A इज इक्वल टू D। ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया हमारा कि 2 टाइम्स A इज इक्वल टू D। अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन B में पड़ रहा है, कितनी बार है, एक बार, एंड यहाँ पे हाइड्रोजन D में पड़ रहा है, कितनी बार है, 2 बार। तो B इज इक्वल टू 2D। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्लोरीन के लिए चेक करेंगे। क्लोरीन Cl, B में Cl कितनी बार है, एक बार, एंड यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार है, C में क्लोरीन 2 बार है और E में क्लोरीन भी 2 बार है। तो हम इसको लिखेंगे C इक्वल टू T, E इक्वल टू 2, C 2 बार और E 2 बार। इसका जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इसका इक्वेशन बनेगा B इक्वल टू 2C प्लस 2E। यहां तक बात समझ में आई? ये इक्वेशन नंबर है हमारा 4। हमें इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन, अगर वहां पे कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो हमें उसका इसी तरीके से स्टेप्स में इसको बना लेना है। चाहे वो एक स्टेप में बन रहा हो, 2, 3, 4 या फिर 5 स्टेप में, जितने स्टेप्स में वो बन रहे होंगे हमें उतने ही वहां पे स्टेप्स को बना लेना है। ये हमारे 4 इक्वेशंस यहाँ पे बन चुके हैं। अब हम लोग एज्यूम करेंगे, एज्यूम A इक्वल टू 1। A को हम लोग 1 एज्यूम कर रहे हैं, तो अगर A को 1 एज्यूम किया जाए तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A हमारा 1 है तो 2 इंटू 1 2, D हमारा हो जाएगा 2। बात समझ में आई? A हमने 1 एज्यूम किया है, C हमारा 1 हो गया, D हमारा 2 हो गया। अब बात करते हैं B कितना होगा, तो B इक्वल टू 2D। इसका मतलब 2 इंटू 2 4, B इक्वल टू 4। A पता चल गया, C पता चल गया, D पता चल गया, B पता चल गया। अब हमें E को निकालना है। E को निकालते हैं। B की वैल्यू 4 है, यहाँ पे 4 रख देते हैं। C की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस 2E। ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2E। E इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1। E की वैल्यू हो गई 1, E इक्वल टू 1। अब हमें ए बी सी डी और ई, हमें ये चारों चीजें पता चल चुकी हैं।
इसको यहाँ पे लिख लेते हैं A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 4, C इक्वल टू 1, D इक्वल टू 2 और E इक्वल टू 1। अब हम जब अपना नया इक्वेशन लिखेंगे, मतलब कि अब हम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, मैं इसी में इसको बैलेंस कर देता हूं। जब हम इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हम ये जितने भी नंबर हमारे पास हैं 1 4 1 2 1, हम इन सभी को इनके आगे लगा देंगे, ठीक है। ए में हमारा कितना है 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बी कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। सी हमारा 1 है, कोई जरूरत नहीं। डी 2 है, यहाँ पे 2 लिख देंगे। ई 1 है। अब चलिए चेक करते हैं कि केमिकल इक्वेशन हमारा बैलेंस है कि नहीं। Mn यहाँ पे एक टाइम है, Mn यहाँ पे भी एक टाइम है, Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 बार है, हाइड्रोजन 2 2 4 बैलेंस हो गया। क्लोरीन 4 बार है, 2 बार 2 बार 4 बार। ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। इसी तरीके से हम बाकी इक्वेशंस को भी बैलेंस करेंगे। आप लोग इस स्टेप्स को समझ लीजिए कैसे मैंने किया है। एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम इन सभी को उनका एक पर्टिकुलर नेम प्रोवाइड कर देंगे। आप किसी भी अल्फाबेट को दे सकते हो इसमें। मैंने MnO2 को A बोल दिया, HCl को B बोल दिया, MnCl2 को C बोल दिया, H2O को D बोल दिया, Cl2 को E बोल दिया। उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे कि A में जितने भी हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं वो कितनी बार हैं। जैसे कि Mn हमारा यहाँ पे एक टाइम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 2 टाइम प्रेजेंट है। उसी तरीके से B में H हमारा एक बार प्रेजेंट है और Cl हमारा एक बार प्रेजेंट है। यहाँ पे C में Mn एक बार है, Cl2 2 बार है, D में H2 एक बार था और ऑक्सीजन एक बार है, और E में क्लोरीन 2 बार है। अब हम एज्यूम करेंगे, आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। A B C D E में से आप किसी को भी 1 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 1 रख करके चलते हो तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो हमारे लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है, इसीलिए हम इसको एज्यूम 1 कर रहे हैं। 1 एज्यूम किया तो A इक्वल टू C है, तो यहाँ पे 1 एज्यूम करने के बाद अगर हम 1 रखेंगे तो C की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे 1 रखने पे D की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये 2D है, यहाँ पे 2 रखने के बाद हमको B की वैल्यू 4 मिल जाएगी और इसको सॉल्व करने में हमको E की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इन सभी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग इसके स्टार्टिंग में पुट कर देंगे इनके अल्फाबेट वाइज। एक यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर B में 4, C में 1, D में 2 और E में 1, ठीक है। ये हमारा एक छोटा सा ट्रिक था। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये वाला केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, Ca plus H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब हम लोग इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, यहाँ पे A, B, C और D। अब हम चेक करेंगे कि कैल्शियम कितनी बार आया है पूरे रिएक्शन में। तो A में 1 टाइम आया है एंड B में C में भी एक बार आया है। हाइड्रोजन B में 2 बार आया है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 2 to 4, C में 2 बार और D में भी 2 बार। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा A इक्वल टू C, क्योंकि दोनों इक्वल है। यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो होगा 2B इक्वल टू 2C प्लस 2D। बात समझ में आ गई? 2B इक्वल टू 2C प्लस 2D। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी बार आया है? B में ऑक्सीजन एक बार आया है एंड यहाँ पे C में ऑक्सीजन 2 बार आया है, C में 2 बार आया है। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा B इक्वल टू 2C। बात समझ में आ गई? अब इनको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे। एज्यूम A इक्वल टू 1। A को हमने 1 एज्यूम किया तो C कितना हो गया हमारा? 1 हो गया, ठीक है। अब जब C 1 हो गया तो B कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, B 2 हो गया, C 1 हो गया। इसमें पुट करते हैं, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B 2 है तो ये 4 हो गया इक्वल टू 2 प्लस 2D। ये हो गया हमारा 2/2 इक्वल टू D। D की वैल्यू हो गई 1, D की वैल्यू 1। अब इन सारे वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। एक नया केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, Ca प्लस H2O gives out CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। A 1 है हमारा, ठीक है। B हमारा 2 है, यहाँ पे 2 लगा देंगे। C हमारा 1 है, D हमारा 1 है। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं।
तो कैल्शियम एक बार, कैल्शियम एक बार, हाइड्रोजन 4 बार, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 4, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 2 बार। ये केमिकल इक्वेशन हमारा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है। अब हम और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं। यहां पे एक और बढ़िया क्वेश्चन है, C6H6 प्लस O2। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये C6H6 प्लस O2 gives out CO2 प्लस H2। ठीक है, ये हमारा एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको A मान लेते हैं, B, C और D। अब चेक करेंगे कार्बन A में कितनी बार आया है। कार्बन A में 6 बार आया है और C में कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक है, अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन A में कितनी बार आया है, 6 बार आया है। D में कितनी बार आया है, ये 2 बार आया है। ऑक्सीजन B में कितनी बार आया है, 2 बार। ठीक है, और C में 2 बार, D में 1 बार, और C में 2 बार और D में 1 बार। अब इसका हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं। पहले का इक्वेशन क्या बनेगा, 6A इज इक्वल टू C, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे क्या बन जाएगा, 6A इज इक्वल टू 2D, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। और 2B इज इक्वल टू 2C प्लस D। ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करते हैं। A की वैल्यू को 1 हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, पहले केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। अगर हम लोग A को 1 एज्यूम करेंगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, C की वैल्यू 6 हो गई। यहां पे क्या होगा, A की वैल्यू को 1 एज्यूम करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 6A इक्वल टू 2D, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा। इसकी वैल्यू 1/2 इक्वल टू D। D की वैल्यू आ गई 3। हमें A पता चला गया, C, D। अब हमें B पता करना है। ठीक है, तो B पता करने के लिए इस वाले इक्वेशन को देखते हैं। इस वाले इक्वेशन के हमारा इक्वेशन नंबर 3 था। तो 2B इज इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है, 6, 6 इंटू 2 12 प्लस D की वैल्यू 3। ये हो गया 15B/2। B की वैल्यू आ रही है हमारी 15/2। ये तो वैल्यू गलत आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि बैलेंसिंग करते समय जो भी आगे हम न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे वो ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना तो वो डेसिमल में होना चाहिए। बट यहाँ पे ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू नोट कर लेते हैं एक बार। A की वैल्यू आई है 1, B की वैल्यू आई है 15/2, C की वैल्यू आई है 6 और D की वैल्यू आई है 3। ठीक है, ये हमें इतने यहाँ पे वैल्यूज मिले हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू आई है ये सबके लिए इक्वल हो जाए। हमें काम करते हैं, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में। अब हमें जो नई वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, 2, 15, 12, 6। 2, 15, 12, 6। अब नया केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, C6H6 प्लस O2 gives out CO2 प्लस H2। A में हमें 2, ठीक है, B में हमें 15, ठीक है, C में हमें 12, ठीक, और D में हमें 6। अब इसको चेक करते हैं। तो 6 to the 12 कार्बन,
12 कार्बन, 6 to the 12 हाइड्रोजन, 6 to the 12 हाइड्रोजन, 15 to the 30 ऑक्सीजन, 12 to the 24 and plus 6 30 ऑक्सीजन। ये केमिकल इक्वेशन भी हमारा बैलेंस हो गया। आई होप आप लोगों को ये बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। अब कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। आप लोग सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। C2H5OH, ठीक है, प्लस O2 gives us CO2 प्लस H2O। ये हमारे लिए एक नया केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करके देखते हैं। तो इसको A मानते हैं, B, C और D। कार्बन ए में कितनी बार आया है? 2 बार, एंड सी में 1 बार। इसका मतलब 2A = C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन कितनी बार आया है ए में? 5 और 1 6 बार, ठीक है, 6 टाइम। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार, इसका मतलब 6A = 2D। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन कितनी बार आया है? ए में ऑक्सीजन 1 बार आया है, और बी में ऑक्सीजन 2 बार आया है, और सी में ऑक्सीजन 2 बार, और डी में ऑक्सीजन 1 बार। इसका मतलब A + 2B = 2C + D। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3A = D लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 और 2 से 2 कैंसिल, तो 3A = D। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे एज्यूम करते हैं फिर से हम लोग। एज्यूम A = 1, A की वैल्यू को 1 रखने पे C की वैल्यू 2 आ जाती है। अब C की वैल्यू हमें 2 मिल गई, A की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 हो गई, तो D की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। हमें C पता चल गया, D पता, हमें B पता करना है, तो B यहाँ से निकाल देते हैं। A की वैल्यू 1 है, हमें B पता करना है। हमें C की वैल्यू 2 मिली है, 2 2 4 + 3, ये हो गया हमारा 7। 1 इधर आएगा, माइनस होगा तो हो जाएगा 6। B/2 = 3। B की वैल्यू मिल गई हमें 3। अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। C2H5OH plus O2 gives out CO2 plus H2O। A की वैल्यू 1, ठीक है, B की वैल्यू 3, ठीक है, C की वैल्यू 2, ठीक है, और D की वैल्यू 3। देखते हैं, कार्बन 2 बार, कार्बन 2 बार, बैलेंस। हाइड्रोजन 5 बार, हाइड्रोजन 3 to the 6 and 6, ठीक है, 5 और 6, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 बार। ऑक्सीजन 3 2 6 7 बार, 2 2 4 3 7 बार। ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया। तो ये केमिकल इक्वेशन भी हमने बैलेंस करके देख लिया। आप इन्हीं प्रोसेस की हेल्प से और भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग उनको प्रैक्टिस कीजिए। हमारा 5th क्वेश्चन है, ठीक है, Al2O3 plus NaOH gives out NaAlO2 plus H2O। क्वेश्चन नंबर 6, Fe plus
H2O gives out Fe3O4 plus H2. Question number 7. HNO3 plus CaOH का whole twice gives out CaNO3 का whole twice plus H2O. Question number 8. H2S plus O2 gives out H2O plus SO2. Question number 9. Al plus CuCl2 gives out AlCl3 plus Cu. And question number 10. C2H4 plus O2 gives out CO2 plus H2. तो आप इन 6 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और इसका आंसर आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो एक बार प्लीज उसमें यस लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं जान जाऊंगा कि मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया है आप लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है अच्छे से। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पसंद आया होगा। इससे आप लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। बट अगर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स केमिकल बैलेंसिंग होती है, ठीक है, अगर कुछ केमिकल इक्वेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको बैलेंस करने के लिए आप लोगों को हायर क्लासेस में 2-3 स्टेप्स और बताए जाते हैं, 2-3 ट्रिक्स और बताए जाते हैं, जैसे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है एक, और उसके बाद आप लोग रेडॉक्स में जाकर के पढ़ोगे, वहां पे भी एक बैलेंसिंग समझाया जाता है। तो ये सिर्फ अगर आप लोग क्लास 10 तक की बैलेंसिंग की बात की जाए तो आप लोग क्लास 10 के किसी भी इक्वेशन को इस ट्रिक से आप लोग बैलेंस कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।